मैं दिल्ली हूँ। जन्मेजय ने आस्तिक को बताया कि नागवंशियों के मन में आर्यों के प्रति जो द्वेष और घृणा है वो इस बात का संकेत है कि मोहिनी से उसका विवाह अत्यंत कठिन है। आस्तिक ने महाराज परीक्षित से जब इसकी चर्चा की तो उन्होंने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अपने पुत्र जन्मेजय को उन्होंने आश्वासन भी दे दिया, किंतु जब यह प्रस्ताव महामंत्री युयुत्सु के सामने आया तब उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बरस पड़े परीक्षित पर। इधर नागवंशी समुदाय ने शक्ति को अपना मुखिया चुन लिया। जब जन्मेजय मोहिनी से मिला और उसने उसे विवाह का शुभ समाचार सुनाया तो मोहिनी चौंक पड़ी और मेरी चिंता और गहरी हो गई। इस द्वेष और घृणा के वातावरण में क्या ये विवाह संभव है? हम तुम्हारे सम्मान की चिंता न करें। हमने तुम्हें वचन दिया है अपनी जीवन संगिनी बनाने का, अपनी अर्धांगिनी बनाने का। यदि तुम्हारा सम्मान भंग हुआ तो हमारा क्या सम्मान रह जाएगा? नहीं युवराज, ये संभव नहीं है। ये संभव है मोहिनी, ये संभव है। हमने तुमसे विवाह करने का निश्चय किया है। क्या? हाँ मोहिनी, हमने अपने पिताश्री से भी बात की है इस विषय में। तो क्या आपके पिताश्री ने मेरा अभिप्राय महाराज से है? उन्होंने सहर्ष तुमसे विवाह करने की हमें अनुमति दे दी है मोहिनी। हाँ। तो क्या महाराज ने विवाह करने की अनुमति दे दी? हाँ मोहिनी, हाँ। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने तो मुनि आस्तिक से यह भी कहा है कि वो तुम्हारे पिताश्री के पास यह संदेश लेकर जाएं और उनसे ये कहें कि इस विवाह का प्रस्ताव लेकर राजमहल में पधारे मोहिनी। तो भ्राता आस्तिक? हाँ मोहिनी, मुनिवर आस्तिक स्वयं तुम्हारे घर आने वाले हैं तुम्हारे पिताश्री से बात करने। युवराज। मोहिनी, अब अति शीघ्र हम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। हम जो कुछ भी सुन रहे हैं हमें अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास करो मोहिनी, विश्वास करो। तुम अति शीघ्र ही युवराज जन्मेजय की रानी बनकर राजमहल में प्रवेश करने वाली। लगता है हम कोई सपना देख रहे हैं। नहीं मोहिनी, नहीं, तुम कोई स्वप्न नहीं देख रही हो। मोहिनी, देखो आकाश की ओर। सूर्य अपनी पूर्ण तीव्रता के साथ अपनी किरणें बिखेर रहा है हम पर। उन वृक्षों की ओर देखो, ये शुभ समाचार सुनकर कैसे झूम रहे हैं। इन सारे पक्षियों को देखो मोहिनी, ये सब उड़ रहे हैं इस शुभ समाचार को सारे विश्व में फैलाने के लिए। मोहिनी, वायु का हर एक झोंका हमें बधाई दे रहा है। युवराज, यदि ये सत्य है तो हमारा हृदय इतनी प्रसन्नता सहन नहीं कर पाएगा। इतनी तीव्र गति से धड़क रहा है, कहीं इसकी धड़कन बंद ना हो जाए। नहीं मोहिनी, नहीं। हर्ष के इन पलों को संभाल कर रखो। अब तुम ये शुभ समाचार अपने घर वालों को भी सुनाना। हाँ, ये शुभ समाचार हम अवश्य अपने बापू को सुनाएंगे, अपनी बुआ को भी सुनाएंगे और सारे नागवंशी समुदाय को भी सुनाएंगे। मोहिनी, आज हमें मत रोको। बापू, बापू, बापू। मिलाई अपने प्रेमी से? हाँ बापू। कराई मुकाला तू? मिलाई नागवंशियों के सम्मान को धूल में? डाला एक आर्य के गले में अपनी बाहों का हार? सारे समुदाय के सामने नाक कटवाकर घर लौटी है तू? क्या तू भूल गई थी अपने पिता के सम्मान को? भूल गई थी नागवंशियों की मर्यादा को? बापू, बापू ये आप क्या कह रहे हैं? हम तो... चुप, चुप रह। रात के अंधेरे में आया था वो तुझसे मिलने, तूने उसे अपने घर में शरण दी और अब दिन के उजाले में भी मिलने लगी है तू उससे? अरे पाप करके भी तेरा सर लज्जा से नहीं झुका। अब क्या मुंह लेकर आई है तू मेरे सामने? बापू, हमने कोई पाप नहीं किया।
और वो तो हमसे विवाह करना चाहते हैं। विवाह? मनसा, सुना तूने? सुना हमारी पुत्री क्या कह रही है? वो आर्य से विवाह करना चाहता है, वो तक्षक की पुत्री से विवाह करना चाहता है। हमारा शत्रु इससे विवाह करके हमारे स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंदना चाहता है। और ये निर्लज्ज ये शुभ समाचार सुनाने आई है। प्रसन्न हो मनसा, प्रसन्न हो। जा पूरे नागवंशी समुदाय को ये शुभ समाचार सुना दे कि तक्षक की पुत्री अपने पिता की, अपने समुदाय की, नागवंशियों के सम्मान की चिता जलाने वाली है। अरे मैं उस आर्य के सर के इतने टुकड़े करूंगा कि आर्य भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। मैं पूरे नागवंशी समुदाय के सामने उसके रक्त से स्नान करूंगा। मोहिनी, क्या तुझे पता नहीं है कि आर्यों के प्रति कितनी घृणा है हमारे हृदयों में? बुआ, ये आप कह रही हैं? आप जिसने एक आर्य से प्रेम किया, उसे विवाह किया आपने? वो मेरे जीवन की एक ऐसी भूल है मोहिनी, जिसका प्रायश्चित मैं मर के भी नहीं कर सकती। उससे विवाह करके मेरा जीवन नर्क बन गया है, नर्क। उसने केवल मुझ पर ही नहीं, मेरी ममता पर भी आघात किया है मोहिनी। उसने मेरा पुत्र मुझसे छीन लिया मोहिनी। एक मां की ममता उसे कोस रही है, एक नागवंशी को उसने आर्य बना दिया। एक नागवंशी माता को जीवन भर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया उसने। बुआ, आपका पति और पुत्र तो वरदान है आपके लिए, और आप उन्हें श्राप समझ रही हैं? अच्छा, तो तू आर्यों को वरदान समझती है, किंतु तू नहीं जानती कि मेरे मन में आर्यों के प्रति प्रतिक्षोध की जो अग्नि जल रही है, तब तक नहीं बुझेगी जब तक मैं इस आर्य और आर्यों के राजा परीक्षित को जलाकर राख न कर दूं। बापू? हाँ, क्योंकि मैंने सौगंध खाई है कि मैं नागवंशियों के मन में आर्यों के प्रति इतनी घृणा उत्पन्न कर दूंगा, इतनी घृणा उत्पन्न कर दूंगा कि यदि उन्हें हिंसक पशु और आर्य एक साथ दिखेंगे तो सबसे पहले वो आर्य का वध करेंगे। मनसा, आज के बाद ये घर से बाहर नहीं जाएगी। अब ये बंदी है, इसे उसी दिन बाहर निकाला जाएगा जिस दिन इस आर्य का शव नागवंशियों की ठोकरें खाएगा। ले जा इसे। अब इस समस्या का एक ही समाधान है, इस आर्य का वध। अरे शक्ति, अब तो तू इस समुदाय का मुखिया बन गया है। और हाँ शक्ति, अब तो तेरे कंधों पर उत्तरदायित्व का भार भी बढ़ गया है। तुम चिंता मत करो मित्रों, मैं इस उत्तरदायित्व को भलीभांति निभाऊंगा। शक्ति, मेरे पास आ। तक्षक, क्या बात है? अब पानी सर से ऊपर चला गया है। मैं कुछ समझा नहीं। वो आर्य जो रात्रि के अंधेरे में बचकर चला गया था हमारे हाथों, आज दिन के उजाले में आया था। तुमने देखा उसे? अगर मैं देख लेता तो जीवित नहीं जाने देता उसे। देख शक्ति, अब ये मेरी निजी समस्या नहीं रही, पूरे समुदाय की समस्या बन गई है, और इसका समाधान अब तेरे हाथ में है। मेरे हाथ में? हाँ, तू मुखिया है नागवंशियों का, और यदि तू इस आर्य का वध कर दे तो मैं अपनी पुत्री मोहिनी का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। सच?
मैं तुझे मुखिया बनने की बधाई तो नहीं दे सका, किंतु यह पुरस्कार है मेरी ओर से तुझे। तो क्या मोहिनी मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाएगी? हाँ, मैं वचन देता हूं तुझे। तो मैं भी तुम्हें वचन देता हूं तक्षक कि उस आर्य का साथ उसका जीवन तभी तक देगा जब तक कि वो इस क्षेत्र में नहीं आएगा। जिस दिन उसका पग इस क्षेत्र में पड़ेगा, उसका मृत शरीर तुम्हारे सामने होगा तक्षक, तुम्हारे सामने होगा। केवल इतना ही नहीं, मैंने आर्यों के विरुद्ध विद्रोह करने का निश्चय कर लिया है और नागवंशी समुदाय का पूर्ण समर्थन तेरे साथ है। याद रखना शक्ति, आज के बाद यदि कोई भी आर्य इस क्षेत्र में प्रवेश करे तो वो जीवित बचकर जाने न पाए। आर्यों की हत्या ही एकमात्र लक्ष्य होगा हम नागवंशियों का। किंतु एक आर्य की भूल का बदला सारे आर्यों से लेना? यदि हमने आर्यों का वध शुरू कर दिया तक्षक, तो आर्य भी छोड़ेंगे नहीं हम नागवंशियों को। और फिर एक ऐसी आंधी चलेगी प्रतिशोध की कि ना तो कोई आर्य बचेगा और ना ही कोई नागवंशी। आर्यों से हमारा कोई वैर नहीं है तक्षक, और ना ही उनके मन में हमारे प्रति कोई द्वेष। तो फिर व्यर्थ में उनसे शत्रुता लेना केवल मूर्खता है, मूर्खता। ये तू कह रहा है शक्ति? तू नागवंशियों का मुखिया? ये मत भूल, इस समुदाय का सम्मान, इसकी मर्यादा, इसकी गरिमा और इसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व अब तेरे कंधों पर है। हां, किंतु अभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसके कारण हम आर्यों से संघर्ष छेड़ें। यदि भूल एक आर्य ने की है तो दंड भी एक ही को मिलेगा, सभी आर्यों को नहीं। तो फिर आज मेरी बात ध्यान से सुन। ये आर्य वो हिंसक पशु हैं जो नागवंशियों का रक्त पीना अपना धर्म समझते हैं, और यदि आर्य इस धरती पर जीवित रहेंगे तो वो नागवंशियों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि आर्यों का जीवन नागवंशियों की मृत्यु है। भैया, आप कब आए? कहां गए थे आप? मैं शक्ति से मिलने गया था। मैंने निश्चय कर लिया है मनसा कि यदि शक्ति ने इस आर्य का वध कर दिया तो मैं मोहिनी से उसका विवाह कर दूंगा। बस इसीलिए आप गए थे शक्ति के पास? उसका वध तो होना ही है, और अब तो ये प्रश्न सारे समुदाय के सम्मान का प्रश्न है भैया। जब भी वो आर्य इस क्षेत्र में आएगा, नागवंशियों के हाथों मारा जाएगा। किंतु मैं केवल एक आर्य की हत्या का प्रस्ताव लेकर नहीं गया था उसके पास। तो फिर? मैंने तो उसके समक्ष आर्यों के विरुद्ध विद्रोह छेड़ने का प्रस्ताव भी रख दिया है। भैया, क्या वो मान गया? वो अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ नागवंशी नवयुवक भी थे। किंतु फिर भी मैंने आर्यों के प्रति उनके हृदय की धड़कन में घृणा का बीज डाल दिया है। अब देखना मनसा, कुछ दिनों पश्चात ये बीज एक पौधा बनेगा और फिर बनेगा एक वृक्ष, घृणा और प्रतिशोध का वृक्ष। मनसा, मैं अपनी योजना अनुसार धीरे धीरे हर नागवंशी के मन में आर्यों के प्रति इतनी घृणा भर दूंगा, इतनी घृणा भर दूंगा कि वो आर्यों के अस्तित्व के शत्रु बन जाएंगे। वो अपनी प्यास जल से नहीं, आर्यों के रक्त से बुझाएंगे। भैया, यदि ऐसा हो गया तो नागवंश के सबसे ऊंचे स्थान पर केवल एक ही व्यक्ति होगा, और वो होगा मेरा भ्राता।
मनसा तो देखना, मेरा ही समुदाय मेरे सर पर एक दिन मुकुट रखेगा। मैं अब नागवंशियों का मुखिया नहीं, राजा बनूंगा। राजा। युवराज की जय हो। कौन हो तुम? युवराज, मैं तो आपसे प्रथम बार मिल रहा हूं, परंतु आपके पिताश्री मुझसे भली भांति परिचित है। पिताश्री आपसे भली भांति परिचित? तब तो आप मेरे पूजनीय हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। युवराज, आपने मुझे प्रणाम करके मेरा हृदय हर्ष से भर दिया है। आप तो अपने पिताश्री से नितांत भिन्न है। श्रीमान, मैं कुछ समझा नहीं। आप समझ जाएंगे युवराज। अभी तक तो आपको मैंने समझाया ही नहीं है। ये तो हमारी प्रथम भेंट है। किंतु आपने अपना अब तक परिचय नहीं दिया। युवराज, मेरा परिचय यह है कि मैं हर जगह रहता हूं पर दिखाई नहीं देता, हर विचार में रहता हूं पर सुनाई नहीं देता, और जो मुझे सुन लेते हैं मैं उनका भाग्य पलट लेता हूं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप भविष्यवक्ता हैं। बस यही भूल कर गए युवराज। मैं भविष्यवक्ता नहीं, स्वयं भविष्य हूं। यदि आप स्वयं भविष्य हैं तो सबको आपकी आवश्यकता पड़ती होगी। हाँ युवराज, और इसी उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूं। किस उद्देश्य से? युवराज, जितनी शीघ्र हो सके आप मोहिनी का अपहरण करके उससे राजमहल ले आइए। ये क्या कह रहे हैं आप? युवराज, आप तो क्रोधित हो गए। उचित किया आपने। मोह, क्रोध, लोभ, यही तो जीवन की आवश्यकताएं होती हैं। और यदि ये नहीं तो जीवन नहीं। एक बात ध्यान में रखिए युवराज, क्रोध में लिया हुआ प्रत्येक निर्णय उचित होता है, और यही तो मेरा वास्तविक परिचय है। कौन है आप? मैं पूछता हूं, कौन है आप? मैं कलयुग हूं। मोहिनी, आप क्या हुआ बहन? तू रो क्यों रही है? आप जानते हैं ना, हम उस आर्य से प्रेम करते हैं। बस बापू ने इसी बात का दंड दिया है, हमें इस घर में बंद कर दिया है। अरे बहन, तू चिंता क्यों कर रही है? अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो तेरे ही विषय में बात करने आया हूं। हमारे विषय में? हाँ, मैं आता हूं मामा श्री से मिलकर। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मनसा, भोजन तैयार हुआ कि नहीं? प्रणाम माताश्री। पुत्र आस्तिक, तुम?
जीते रहो पुत्र। आज तुम्हें अपनी माँ की याद कैसे आई? ये क्या कह रही हैं आप माताश्री? कोई पुत्र भला अपनी माँ को कैसे भूल सकता है? तुम तो मुझे भूल ही गए पुत्र। मैं ना आपको भूला हूं और न कभी भूलूंगा। आपके पांव तले तो स्वर्ग है मेरा। सुनी भाई आपने मेरे पुत्र की बातें। आओ पुत्र, कितना स्नेह करता है मुझसे, कितना आदर है मेरे लिए। प्रणाम मामाश्री। ठीक है, किंतु ये तो बताओ कि आज इधर कैसे आना हुआ? कैसे क्या आना हुआ मामाश्री? अरे मैं तो आप दोनों से मिलने आया हूं, और विशेषकर आपसे। मुझसे? जी हां। पहले तो आप मुझे यह बताइए कि आपने मेरी प्यारी सी बहन मोहिनी को बंद करके क्यों रखा है? इसका उत्तर यह है भांजे कि तुम्हारी बहन नागवंशियों के सम्मान और उनकी मर्यादा को भंग कर रही है। वो मेरे जन्म जन्म के शत्रु आर्यों से सहानुभूति रखती है। वो एक आर्य से प्रेम करने लगी है। मोहिनी एक आर्य से प्रेम करती है? हां, इतना ही नहीं, वो उससे विवाह भी करना चाहती है। मामाश्री, मैं भी इसी विषय में आपसे बात करने आया हूं। इसी विषय में? हां, मोहिनी के विवाह के विषय में। मैं उसके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। आस्तिक, पुत्र तो इतनी चिंता करता है अपनी बहन की? मामाश्री, मोहिनी के लिए जो योग्य वर मैंने ढूंढा है, उसकी आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, बता कौन है वो? वो भी एक आर्य है मामाश्री। आस्तिक, ये क्या कह रहे तू? यहां मेरी हंसी उड़ाने आया है तू? वो जिस आर्य से प्रेम करती है, हम नागवंशी उसे ढूंढ रहे हैं, और यदि वो मिल जाए तो हम उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चील और कौवों को उसका मांस खिला देंगे। और मैं मामाश्री, मैं उसी आर्य से अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं आपके पास। क्या कहा? तू जानता उस आर्य को? बता मुझे आस्तिक, बता मुझे कौन है वो। मैं कर दूंगा उस आर्य का विवाह, अपनी पुत्री से नहीं, स्वयं उसी आर्य के शव से। बता मुझे कौन है वो दुष्ट आर्य। मामाश्री, उस आर्य का नाम युवराज जन्मेजय है। युवराज जन्मेजय? युवराज? तो क्या युवराज जन्मेजय? हां मामाश्री, जिस आर्य का आप लोग वध करना चाहते थे, वो स्वयं युवराज जन्मेजय हैं। मामाश्री, भूल जाइए इस शत्रुता को, निकाल दीजिए अपने हृदय से आर्यों के प्रति इस घृणा को, और देखिए अपने पुत्री के उज्जवल भविष्य को। ये एक सुनहरा अवसर है। आपकी पुत्री हस्तिनापुर की महारानी बनने वाली है। स्वयं महाराज परीक्षित ने इस विवाह की अनुमति दी है, और इसलिए मैं आपकी पुत्री के लिए यह प्रस्ताव लेकर आया हूं। आप चलिए मेरे साथ राजमहल में अपनी पुत्री का प्रस्ताव लेकर। मामाश्री, यह सम्मान तो भाग्यशाली लोगों को मिलता है। आप भाग्यशाली हैं कि आपका संबंध राजवंश से होने जा रहा है। आप चलिए मेरे साथ अपनी पुत्री का शगुन लेकर। मामाश्री, यह सोचने का समय नहीं है, फिर ऐसा अवसर जीवन में कभी नहीं आएगा। किंतु मुझे स्वीकार नहीं है। मैं तेरी बातों में आकर अपने विचार नहीं बदल सकता। ये आर्य कपटी हैं, ये शत्रु हैं हमारे और हमारी संस्कृति के। नहीं मामाश्री, नहीं, आर्य कपटी नहीं है। उनके मन में कोई बैर नहीं है, कोई छल नहीं है। वो तो इन संबंधों को और भी दृढ़ बनाना चाह रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो आपके इतना विरोध करने के पश्चात भी युवराज जन्मेजय विवाह का प्रस्ताव नहीं भिजवाते। वो यदि चाहते तो मोहिनी का अपहरण भी कर सकते थे। मुझे भी उसी क्षण की प्रतीक्षा है कि वो आए और अपहरण करें मोहिनी का। फिर देखना भांजे, किस प्रकार रक्त की नदियां बहती हैं।
नहीं मामाश्री, नहीं। मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं कि अपनी पुत्री की इच्छाओं का गला इस प्रकार मत घोटिए। इस संबंध को अपनी अनुमति दे दीजिए मामाश्री। यह संबंध आर्यों और नागवंशियों के बीच एक नए अध्याय का आरंभ करेगा। ये संबंध होंगे मित्रता के, सद्भावना के, एकता के। मामाश्री, इससे आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी पुत्री का सम्मान बढ़ेगा, पूरे नागवंश का सम्मान बढ़ेगा मामाश्री। सम्मान नहीं, अपमान होगा नागवंशियों का। यदि किसी आर्य से मेरी पुत्री का विवाह हो गया तो नागवंशियों का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा और हमारा सिर सदैव के लिए झुक जाएगा इन आर्यों के सामने। और ये सिर कभी नहीं झुकेगा आस्तिक। मामाश्री, आपकी आंखों में तो प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। उसे बुझाकर तो देखिए कि आप होंगे किस स्थान पर। आपकी पुत्री महारानी बनकर राजमहल में प्रवेश करेगी। राज सिंहासन पर बैठकर वो लाखों लोगों के भविष्य का निर्णय लेगी। मामाश्री, अपनी पुत्री के उज्जवल भविष्य की ओर तो देखिए। तू क्या सोचता है आस्तिक कि मेरी पुत्री महारानी बनकर राजमहल में प्रवेश करेगी और मैं दुम हिलाता हुआ जाऊंगा इन आर्यों के सामने? कभी नहीं। मैंने ऐसा विद्रोह छेड़ने की योजना बनाई है इन आर्यों के विरोध में, जो एक दिन क्रांति बन जाएगी। संघर्ष होगा, रक्त बहेगा और मैं नागवंशियों का नेतृत्व करूंगा इस संघर्ष में। मैं आर्यों का राज सिंहासन ध्वस्त कर दूंगा और एक नए राज्य की स्थापना करूंगा और वो राज्य होगा नागवंशियों का और जिसका राजा मैं ही बनूंगा। मैं तक्षक, नागवंशियों का राजा। बस तब मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी योग्य नागवंशीय युवक से करवाकर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। अरे नहीं चाहिए हमें आर्यों की दास्ता। तो इसका अर्थ यह हुआ मामाश्री कि आपसे भलाई की आशा रखना व्यर्थ है। आप अपने प्रतिशोध की अग्नि में अपनी पुत्री के साथ साथ पूरे नागवंशी समुदाय को भी झोंक देना चाहते हैं। मामाश्री, यह मार्ग केवल विनाश की ओर जाता है, केवल विनाश की ओर। यह मार्ग विनाश की ओर जाता है और विनाश होगा आर्यों का, केवल आर्यों का। किसी ने सत्य ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भैया। मनसा, क्या तू भी तो ये नहीं कहेगी कि जो तेरे पुत्र ने कहा वो? नहीं भैया, नहीं। जो अग्नि आपके हृदय में है आर्यों के प्रति, वही अग्नि मेरे हृदय में भी है। अब देखना यह है कि अग्नि किसे जलाती है, आर्यों को या नागवंशियों को। युवराज। आप आ गए मुनिवर? हाँ युवराज। क्या समाचार लाए? युवराज, समाचार इतना सुखद नहीं है। अर्थात? मैंने अपनी ओर से मामाश्री के सम्मुख ये प्रस्ताव रखा था
किंतु किंतु क्या? युवराज, पता नहीं मेरे मामा श्री के हृदय में आर्यों के लिए इतनी घृणा, इतना द्वेष क्यों है। मैंने तो उन्हें समझाने का भी प्रयत्न किया, किंतु मेरी बात सुनकर तो उनका क्रोध और अधिक बढ़ गया। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनके और आर्यों के बीच कोई संबंध हो सकता है। अपने क्रोध की अग्नि में वो अपनी पुत्री के हित को भी भूल गए। युवराज, मुनिवर, तो क्या मोहिनी ने भी? नहीं युवराज, मोहिनी को तो उन लोगों ने बंदी बनाकर रखा हुआ है। मैं तो ठीक से मोहिनी से मिल भी नहीं सका। तो स्पष्ट रूप से कहिए ना मुनिवर कि मोहिनी से मेरा विवाह असंभव है। परिस्थितियां तो यही कह रही हैं युवराज। नहीं मुनिवर, नहीं, मैं इन परिस्थितियों को बदल दूंगा। मोहिनी से मेरा प्रेम और उसको दिया हुआ मेरा वचन जल पर लिखा हुआ कोई लेख नहीं है, जिसे कोई बहती हुई जलधारा अपने साथ बहा कर ले जाएगी। मोहिनी मेरी है और उसे संसार की कोई भी शक्ति मुझसे अलग नहीं कर सकती। फिर आप क्या करेंगे युवराज? यदि मोहिनी को पाने के लिए मुझे रक्त की धारा भी बहानी पड़े, कैलाश पर्वत को भी पार करना पड़े, तो मैं अवश्य करूंगा मुनिवर, अवश्य करूंगा। अर्थात आप बल का प्रयोग करेंगे? मुनिवर, इस बल में मैं सेना का सहयोग नहीं लूंगा। मैं वहां अकेला जाऊंगा। मुनिवर, मैं मोहिनी का अपहरण करूंगा। अपहरण? हाँ मुनिवर, अपहरण। युवराज, तक्षक भी तो यही चाहता है कि आप मोहिनी का अपहरण करें, अर्थात ऐसा करने के पश्चात आप उसी की इच्छा की पूर्ति करेंगे। जो अग्नि वर्षों से उसके हृदय में सुलग रही है, वो प्रतिशोध की ज्वाला बन के भड़क उठेगी। आर्यों और नागवंशियों के बीच संघर्ष होगा, रक्तपात की आंधियां चलेंगी, दोनों ओर का विनाश होगा, और इस विनाश के पश्चात कुछ भी नहीं बचेगा आर्य। न आप, न आपका प्रेम, और न आपका दिया हुआ वचन। एक व्यक्ति की घृणा समूचे समुदाय की घृणा बन जाएगी आर्य। एक व्यक्ति की शत्रुता समूचे समुदाय की शत्रुता हो जाएगी, और ये न आपके हित में होगा, ना ही मोहिनी के, न आर्य वंशियों के हित में होगा, न ही नागवंशियों के, न इस राज्य के हित में होगा, ना ही उसकी प्रजा के। और इस विनाश के दोषी केवल तक्षक ही नहीं होंगे आर्य, आप भी होंगे। और आपको ना तो समय ही क्षमा करेगा और ना ही इस देश का इतिहास। मुनिवर, आप ही बताइए, इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग कौन सा है? यह तो निश्चित है, आकाश से गिरी हुई बिजली वापस आकाश में जा सकती है, धनुष से निकला हुआ बाण भी वापस धनुष में जा सकता है, वृक्ष से गिरा हुआ फल भी वापस वृक्ष में जा सकता है, किंतु हमारे मुख से निकला हुआ वचन कभी वापस नहीं लिया जा सकता, कदापि नहीं। युवराज, मैं आपको ऐसा करने का परामर्श नहीं दूंगा। तब तो आपको इसका विकल्प बताना होगा मुनिवर। आप थोड़े समय प्रतीक्षा करें युवराज, इस आंधी को थम जाने दें। अभी वातावरण गर्म है, क्रोध और घृणा आंखों से झांक रहे हैं। इस क्रोध की अग्नि को बुझ जाने दें युवराज। और यदि ये अग्नि ना बुझी, ये वातावरण नहीं बदला तो मैं आपको वचन देता हूं युवराज कि आप जो भी करेंगे मैं चुप रहूंगा। मैं अपने अधरों को सी लूंगा, मैं अपने नेत्र बंद कर लूंगा, मैं अपने कानों पर उंगलियां रख लूंगा, मैं मौन व्रत धारण कर लूंगा युवराज।